आप उधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और इधर भारत माता के जवानों पर पत्थर फेंक रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बुलडोजर न्याय की, जिसे मैं बुलडोजर अन्याय कहता हूं। यह बुलडोजर न्याय, कथित न्याय, एक तरह से तालिबानी न्याय है, तालिबानी कृत्य है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आगे बात करने से पहले यह वीडियो देखिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, गैर कानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। दरअसल इस एपिसोड में हम दो घटनाओं का जिक्र करेंगे, एक झारखंड की घटना का और दूसरा छतरपुर की घटना का। लेकिन घटना से पहले कुछ बातें मैं आपसे साझा कर लूं। दरअसल इस देश में धर्म विशेष का होने की वजह से, यानी धर्म को देखकर अलग अलग न्याय दी जाती है, अलग अलग न्याय की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर आपने पत्थर फेंका, पत्थरबाजी की और आप अगर मुसलमान हैं तो आपके घर ढा दिए जाएंगे। आपने पत्थरबाजी की और आप अगर दलित हैं तो आपके घर पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन यदि आप हिंदू हैं, उसमें भी सवर्ण हिंदू हैं, तो आपके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, चाहे आप जितने पत्थर मार ले। आप यदि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के हैं, विहिप के हैं, आप पुलिस पर चाहे जितने पत्थर फेंक ले, आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। दरअसल ये सजा का जो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, वह आखिर आया कहां से? ये मानसिकता आखिर आई कहां से? आपका ध्यान हम मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं। मनुस्मृति में भी यह जिक्र है, लिखा हुआ है कि एक ही अपराध के लिए द्विजों को अलग सजा और शूद्रों को अलग सजा देने का प्रावधान है। अगर कोई द्विज यानी सवर्ण खीरा चोरी करता है तो उसे कान पकड़कर छोड़ दिया जाएगा, कान पकड़वाकर। यदि शूद्र यानी दलित पिछड़ी जातियों का कोई अपराध करता है, यह खीरा चोरी करने का, तो हो सकता है उसे 100 कोड़े उस पर पड़े, आर्थिक दंड भी दिया जाए। इस तरह की चीजें, हालांकि मैंने उदाहरण खीरा का दिया है, लेकिन उसमें अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग श्लोक में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं कि सेम सजा के लिए कैसे ब्राह्मणों को सिर्फ गांव छोड़ना पड़ता था और शूद्रों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती रही है। वो प्रावधान उसमें है मनुस्मृति में। ये बुलडोजर न्याय या बुलडोजर अन्याय कहें, यह भी मनुस्मृति से जो संचालित समाज व्यवस्था है या मानसिकता है, उससे ये चीजें आई हैं। बुलडोजर, कथित बुलडोजर न्याय का, जिसे हम बुलडोजर अन्याय कहते हैं, जो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। चलते हैं हम झारखंड की ओर। कल झारखंड में रांची के मोरहाबादी में मैदान में भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश के तमाम नेता थे। बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम नेता मौजूद थे। वे हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। देखते ही देखते अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम
मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना शुरू किया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन से पानी की बौछारें दी, लाठीचार्ज किया और फिर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। इस घटना के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बयान दिया। शुरू में इस एपिसोड को शुरू करने के पहले जो मैंने कहा वो दरअसल रांची पुलिस का बयान है, जो आपने अभी वीडियो में सुना। तो इस घटना के तमाम पहलुओं पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं उस पत्थरबाजी वाले पहलू पर बात करूंगा कि यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जो खुद पुलिस के बयान से ये जाहिर होता है, तस्वीरों से भी ये दिखता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके और कई पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। 2-3 दिन पहले की घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की। छतरपुर के कोतवाली थाने पर मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ इकट्ठी होती है, जिसमें कांग्रेस का एक स्थानीय नेता हाजी शहजाद अली भी शामिल थे। ये लोग ज्ञापन सौंपने आए थे वहां, लेकिन इसी बीच वहां जो जुटे थे, भीड़ जुटी थी और पुलिस और भीड़ के बीच भिड़ंत हो गई, पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर ये पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल यह जो मुस्लिम समुदाय के जो आक्रोशित लोग यहां जमा हुए थे, वो नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में 15 अगस्त के दिन, शायद 15 या 16 अगस्त का दिन था, नासिक में एक हिंदू संत रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक भड़काऊ टिप्पणी की थी प्रवचन के दौरान। उसको लेकर वहां भी संभाजी नगर से लेकर अहमदनगर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था जमकर, और वहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी घमासान चला। बाद में उस कथित संत को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उन पर 3 या 4 एफआईआर दर्ज की गई है। तो उसी घटना को लेकर छतरपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग भी आक्रोशित थे और वे कोतवाली थाने पर जुटे थे और वहां ज्ञापन सौंपने गए थे, जैसा कि हाजी शहजाद अली ने अपने बयान में भी आगे बोला है। तो यहां पत्थरबाजी हुई और फिर तुरंत कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है हाजी शहजाद अली के करोड़ों के आलीशान बंगले को बुलडोज कर दिया गया। सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर से करोड़ों के आलीशान मकान को ढहा दिया। 3 महंगी गाड़ियों को भी जमींदोज कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह मकान अवैध तरीके से बना है, अवैध है, लेकिन इससे सवाल कई उठते हैं। क्या जब पत्थरबाजी की घटना हुई तभी यह मकान पुलिस की नजर में, प्रशासन की नजर में अवैध था? क्या अवैध था तो कोई नोटिस पहले दी गई, या जब जिस समय मकान बन रहा था एक दिन में नहीं बना होगा, कई महीने लगे होंगे, तब वहां की जो नगरपालिका या स्थानीय प्रशासन है, जो संबंधित विभाग है, वो क्या सो रहा था? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। हम आना चाहते हैं पत्थरबाजी पर, कि यहां पत्थरबाजी हुई, आखिर कैसे पता चला कि पत्थर हाजी शहजाद अली ने ही फेंके, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके करोड़ों के मकान ढहा दिए गए। जबकि वही झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, तो उस पर क्या उसके मकान भी ढहा दिए जाने चाहिए? जब यूपी मॉडल पूरे देश में धीरे धीरे लागू हो रहा है, बिहार में भी अभी एक दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या की बात आई। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने
रेप की घटना से इनकार किया। जो जांच रिपोर्ट आई उसके अनुसार सिर्फ हत्या की गई थी। तो मुख्य आरोपित के मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। तब लगा कि यह नीतीश कुमार जो जेपी मूवमेंट से निकले नेता रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, वो उनका शासन नहीं चल रहा है, यहां योगी का शासन चल रहा है। तो खैर फिर वापस लौटते हैं हम उसी बिंदु पर कि एक तरफ तुरंत कार्रवाई करते हुए हाजी शहजाद अली के करोड़ों के मकान ढहा दिए गए, तो क्यों नहीं बीजेपी के, झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं के भी मकान ढहा दिए जाने चाहिए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह बुलडोजर अन्याय देश के किसी हिस्से में नहीं होना चाहिए, और जो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनको स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की तालिबानी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या मनुस्मृति से संचालित उस मानसिकता से चलने वाली जो सरकार है वो धर्म विशेष देखकर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से किसी के मकान ढहा देगी? क्या दलित होने भर से उसके मकान ढहा देगी संविधान को ताक पर रखकर? सवाल बड़े हैं इस घटना को लेकर। और दूसरा सवाल कि जो कथित संत हैं, संत रामगिरी महाराज, जो महाराष्ट्र के नासिक में जिनके आश्रम में या जो उनका स्थल है जहां प्रवचन देते हैं, वहां हजारों लाखों लोग जुटते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार वहां जाते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि यहां धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, संविधान को ताक पर रखकर, संविधान को बुलडोज करके उनके मकान ढहा दिए जाते हैं। तो क्या जब ऐसा ही है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था जो चल रही है उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब बिल्कुल नेता, मुख्यमंत्री ही ऑन द स्पॉट न्याय करे, चाहे वो गैर संवैधानिक क्यों ना हो। अगर कानून का राज है इस देश में, संविधान है, तो जाति और धर्म देखकर जो मनुस्मृति के हिसाब से जो जिस तरीके से चलाया जाता है वो चलेगा। बागेश्वर धाम के जो कथित संत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने क्या बयान दिया है उसको जरा मैं आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि इस देश को देश ही रहने दो, इसे बांग्लादेश या श्रीलंका मत बनाइए। यह राम और शांति का राष्ट्र है, देश है। यदि पत्थरबाजी करोगे तो छत जो है, मकान छत विहीन होगा ही। तो भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पत्थरबाजी तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है झारखंड में उसने भी किया है, तो उनके घर ढहा दिए जाने चाहिए। वे भी तो यहां बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे थे, झारखंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर बुलडोजर छतरपुर में हाजी अली पर अगर चलता है, उनके घर पे चलता है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं, झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी चलना चाहिए। हालांकि ये किसी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम सभी संविधान के संविधान को सम्मान देने वाले लोग हैं। कानून का राज इस देश में अगर है तो संविधान और जो कानून कहता है उसके हिसाब से ही न्याय होना चाहिए। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, साझा करिए, और हमारा हौसला बढ़ाइए। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।